हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बेस कोड। आज से हम पैटर्न प्रिंटिंग की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम सिंपल से लेकर एडवांस पैटर्न्स तक सी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। अगर आप लूप्स और नेस्टेड लूप्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए। तो बढ़ते हैं इस सीरीज को लेकर आगे और अपने प्रॉब्लम्स पैटर्न्स के फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो देखते हैं पैटर्न के फर्स्ट प्रॉब्लम्स क्या है। तो देखिए पैटर्न प्रिंटिंग का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपके सामने। तो पहला आपका प्रॉब्लम है, आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा, उसको प्रिंट करना है, वो भी स्टार के फॉर्म में। इस तरह से अगर आपका पहले रो में 1 है तो 1 स्टार, दूसरे रो में 2 स्टार, तीसरे रो में 3 स्टार, चौथे रो में 4 स्टार। ये कब के लिए प्रिंट करना है? जब भी आपका n इज इक्वल टू 4 दिया रहे। अगर आपका n इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू अगर 5 दिया है तो 5 रो में पहले रो में 1 स्टार, दूसरे रो में 2 स्टार, तीसरे रो में 3 स्टार, चौथे रो में 4 स्टार, पांचवें रो में 5 स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 4 दिया है तो 4 रो होंगी। अगर n इज इक्वल टू 6 दिया है तो 6 रो होंगी। इस तरह से आपको प्रिंट कराने हैं। तो चलिए चलते इस कोड को समझते हैं, ये किस तरह से इस पैटर्न को समझते हैं कि किस तरह से इस पैटर्न को हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका फर्स्ट रो में सबसे सिंपल सवाल है ये। फर्स्ट रो में 1 स्टार है, 1 स्टार है। दूसरे रो में 2 स्टार है। ठीक है, तीसरे रो में आपका 3 स्टार है। ठीक है, इस तरह से 4 स्टार। यानी कि आपका ये लूप्स किस तरह से काम कर रहे होंगे? ये जो लूप्स होते हैं, फॉर लूप्स, अगर मैं कहूं इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज इक्वल टू लेस देन अगर 5 है और आई आपका एक एक से आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसमें प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी करके, किसको प्रिंट करा रहे हैं? परसेंटेज डी नहीं, सॉरी, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में एक स्टार को प्रिंट करा रहे हैं। कितनी बार प्रिंट कराएंगे भाई? जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार। तो ये क्या मिल जाएगा आपको? ये क्या मिल जाएगा? ये चलेगा, ये कोड जो चलेगा वो आपको इस तरह से ही चल रहा होगा कि जिस तरह से आप 1 से लेकर के 5 तक के नंबर प्रिंट कर रहे होंगे, तो ये इस तरह चल रहा होगा कि i इज इक्वल टू 1 हुआ, i इज इक्वल टू 1 हुआ, तो उस केस में आपका एक स्टार प्रिंट होगा। क्यों स्टार प्रिंट होगा? क्योंकि i 1 है, 1 क्या होता है? 5 से कम होता है। तो एक स्टार प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू को बढ़ा दो, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। आई की वैल्यू 2 हुई, 2 क्या 5 से कम है? हाँ बिल्कुल कम है। तो इस केस में आपका जो प्रिंट होगा वो एक स्टार प्रिंट कर दो, स्टार प्रिंट हो गया। फिर आई क्या होगा? इंक्रीज होगा। आई की वैल्यू हो गई 3, 3 क्या लेस देन 5 है? हाँ है। तो क्या करेंगे? एक लूप और चलेगा, फिर से आपका एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 4 होगी, 4 होगी तो इस केस में क्या होगा? एक स्टार फिर से प्रिंट। 5 होगा, क्या 5 लेस देन 5 होता है? नहीं, यानी कि कंडीशन आपका फॉल्स हो गया। ये तो क्या होगा? एक लीनियर वे में आपका स्टार प्रिंट हो रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए इसको रेक्टेंगल नहीं, ट्रायंगल के फॉर्म में चाहिए। ट्रायंगल के फॉर्म में करने के लिए आप देख पा रहे होंगे नीचे कैसे आऊंगा मैं तो हमेशा जितने भी यहाँ पे स्टार प्रिंट करा रहा हूँ, हर बार क्या हो रहा है? एक ही रो में प्रिंट होते जाएंगे। लेकिन नीचे अगर हमें आना है, रो के फॉर्म में जाना है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो उस केस में आपको जो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है,
उस केस में आने के लिए आपको नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ता है। नेस्टेड लूप क्या होते हैं भाई? लूप्स के अंदर लूप्स। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे फिर से फॉर एक लूप चलाइए आई इंटू जे इज इक्वल टू 0 से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो हमारे पास 5 टाइम्स चल ही रहा है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका 5 टाइम चल रहा है। जो आपका ये 5 टाइम चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, 1 1 2 3 4 और इस तरह से 5 5 टाइम्स इस तरह से चल रहा है। आई की वैल्यू चल रहा है। अंदर जो स्टार वो प्रिंट हो रहा है वो कितनी बार? आई इज इक्वल टू 1 है तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। आई इज इक्वल टू 2 है, 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। आई इज इक्वल टू 3 है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। जितने मतलब आई की वैल्यू है उतनी ही तो हमारे पास स्टार प्रिंट हो रहे हैं। हाँ, प्रिंट हो रहे हैं। तो हम लोग एक अंदर भी क्या करा सकते हैं? एक फॉर लूप चला सकते हैं। इस फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप चलाइए, फॉर आई जे इज इक्वल टू कहाँ से? वो हर बार 1 से स्टार्ट होगी। कब तक चलेगी? जब तक उसका आई से छोटा या बराबर है। आई जो होगा उससे जो जे होगा वो छोटा या बराबर है तभी तक चल रहा है। क्योंकि आई जो होगा वो आपका 1 है, 1 है। जे इज इक्वल टू 1 है, 1 है। एक ही बार चलेगा, एक ही बार चला। एक बार चलने के बाद क्या होगा? वो आपका प्रिंट हो जाना चाहिए, और हर बार जे को आप अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद आपको सिंपली क्या कर देना होगा? प्रिंट कराना होगा। इस लूप में आपको इस तरह से प्रिंट करा देना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या कराना है? सिंपल सा प्रिंट एफ करके नेक्स्ट लाइन देना आता होगा आपको। इस तरह से बैक स्लैश एन करके आप नेक्स्ट लाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट लाइन दे देंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये आपका एग्जैक्ट यही पैटर्न दे देगा। एग्जैक्ट यही पैटर्न दे देगा। ठीक है, ये वाला पैटर्न आपका प्रिंट होता है। चलिए चलते हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर। किस तरह से ये कोड हमने समझा है, किस तरह इस कोड को हमने लिखा है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर। ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा? सबसे पहले आपको क्या कराना है? लाइब्रेरी को इंक्लूड कराना पड़ता है, हमने बताया था। इंक्लूड stdio डॉट एच इंट main मेन, इस तरह से करके आप कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया? एक आपको इंटीजर लेनी पड़ेगी वैल्यू, इंटीजर n, जिसकी वैल्यू अगर मान लीजिए आपने 5 लिए तो 5 ले लीजिए। फिर आपको क्या कराना पड़ेगा? फॉर लूप चलाना पड़ेगा। इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के, सॉरी 1 से लेकर के आई इज लेस देन कब तक? 5 से कराना है, 5 तक कराना है तो 5 के बराबर होना चाहिए। और आई आपका क्या होगा? हर बार इंक्रीज कर दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या कराना पड़ेगा? एक नेक्स्टेड लूप, फॉर के अंदर फॉर लूप है, हमने बताया। फॉर के अंदर जो फॉर लूप चला रहे हैं इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? नेक्स्टेड लूप कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इंटीजर वेरिएबल आपका जे इज इक्वल टू कहाँ से? 1 से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा? जब तक आई है। आई की वैल्यू 1 है तो 1 तक चलेगा। आई की वैल्यू 2 है तो 2 तक चलेगा। तो जे क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब सॉरी, आई की वैल्यू तक होना चाहिए। और जे क्या होगा आपका? प्लस करते हुए जाएगा। जब तक जे चलेगा तब तक क्या कराना है आपको? प्रिंट कराना है। किसको? एक स्टार को प्रिंट कराना है और एक स्पेस दे देना ताकि आपका लुक अच्छा हो। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट आने के बाद इस फॉर लूप के खत्म होने के बाद पहली रो प्रिंट हो जाएगी। पहली प्रिंट होने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देने के लिए आपको सिंपल प्रिंट एफ करके बैक स्लैश एन देना होता है। बैक स्लैश एन दे देंगे इस तरह से, तो आपका नेक्स्ट लाइन आ जाता है। तो देखते हैं इस कोड को इम्प्लीमेंट करके, कोड को रन करके, क्या आपका जो सबसे पैटर्न है वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, आपका जो पहली रो में है पैटर्न हो चुका। पैटर्न, जो आपका पैटर्न है वो आपका प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट रो में पहला स्टार, सेकेंड रो में 2 स्टार,
थर्ड रो में 3 स्टार, फोर रो में 4 स्टार, फिफ्थ रो में 5 स्टार। इस तरह से आपका कोड को हमने यहाँ पे लिख लिया, जिसकी पैटर्न को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। आई होप आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा, इस पैटर्न को आप समझ पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ वापस। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम आपकी हो गई है सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है? पैटर्न प्रिंट टू। ठीक है, पैटर्न प्रिंटिंग टू आपका कहता है सिंपली आपको एक सॉलिड रेक्टेंगल प्रिंट करना है। सॉलिड रेक्टेंगल प्रिंट करना है। तो आप आई थिंक इस चीज को प्रिंट कर पा रहे होंगे। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सॉलिड वाले में आपको ये करना है। फर्स्ट रो में अगर आपका 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार है, इस तरह से, तो नेक्स्ट रो में भी वही उतना स्टार होगा। ठीक है, अगर आपका इसमें था 3 रो है, तो आपका इस तरह से सॉलिड रेक्टेंगल आपका बन जा रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? एक सॉलिड रेक्टेंगल है। ठीक है, सॉलिड रेक्टेंगल है। पहली रो में कितनी है? 1 2 3 4 5 6। आपको आपको क्या करना है? स्टार प्रिंट कराने फर्स्ट रो में। और कितनी रो होनी चाहिए? 3 रो होनी चाहिए। इस तरह से अगर आपके पास इन जनरल में, अगर आपके पास m रो है, क्या है? m रो है, एंड n क्या है? कॉलम है। ठीक है, कॉलम है। तो इस केस में अगर आपको n रो दे दिया है, n कॉलम का, आपको एक रेक्टेंगल प्रिंट कराना है। रेक्टेंगल, वो भी कौन सा? सॉलिड रेक्टेंगल प्रिंट कराना है। तो आप किस तरह से प्रिंट करा पाएंगे? तो चलते हैं इनके कोड को समझते हैं कि ये किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, लॉजिक्स क्या होंगे? तो लॉजिक्स आपके कुछ इस तरह होंगे। ठीक है, देखिए लॉजिक्स क्या होंगे। तो हमने कहा फर्स्ट रो में कितनी है? 6 है। तो आपको पहली बात तो सीधा सीधा एक फॉर लूप चला लेना है। क्या कराना पड़ेगा? फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर लूप चलाइए, आई इंट इंट जे इज इक्वल टू, कहाँ से? 1 से लेकर के कब तक चलेगा? जब तक आपका रो है। ठीक है, रो का मतलब है जे इज लेस देन है, इक्वल टू एम है। ठीक है, ठीक है। और आपका कब तक चलेगा? जे को हर बार इंक्रीज कराते रहिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट एफ करा करके आपको स्टार को प्रिंट करा देना है, और एक स्पेस दे दे ताकि लुक इसका अच्छा आए। ठीक है, इतना का। इससे क्या होगा? इससे आपका एक फर्स्ट रो ऑफ, इससे क्या होगा? फर्स्ट रो ऑफ पैटर्न आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो का मतलब यह है कि आपका 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार। अगर m की वैल्यू 6 है, तो 6 स्टार इस तरह से प्रिंट हो जा रहे होंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से प्रिंट हो पा रहे हैं। अगर इसको मुझे रिपीट करना है 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो भी तो एक लूप है। तो हम क्या करना पड़ेगा? इस लूप को एक नेस्टेड लूप की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक नेस्टेड लूप के अंदर बंद कर दीजिए। फॉर लूप चलाइए, आई इज इक्वल टू, कब से? 1 से लेकर के कितनी बार है? कितने रो है? 3 रो है। तो आपको आई से लेकर देन इक्वल टू, जितने रो होंगी उतने आपके चलाने पड़ेंगे। मान लीजिए एम रो था, तो एम चला दीजिए। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखें ताकि आप आई को प्लस करते रहिए, इस तरह से प्लस कर दीजिए। ठीक है, प्लस कर दीजिए। यहाँ सॉरी, कॉलम आपका था, तो कॉलम को आपको क्या करना पड़ेगा? एन कर दीजिए। यहाँ पे कॉलम अगर एन है तो कॉलम का। ठीक है, करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? प्रिंट एफ करना पड़ता है, ताकि नेक्स्ट लाइन आ जाए। प्रिंट एफ बैक स्लैश एन करके इस तरह से नेक्स्ट लाइन लाने के लिए हम लोग कर देते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो सिंपल है, आपका क्या होगा? पहली रो प्रिंट होगा आई इज इक्वल टू 1। फिर क्या होगा? फिर आपका सेकेंड लाइन प्रिंट होगी। आई इज इक्वल टू जैसे इंक्रीज होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू इंक्रीज होगा, फिर से वही सेम लाइन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू 2 होने पर इतना, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आई की वैल्यू 3 होगी, तो उस केस में क्या होगा? फिर से आपकी स्टार्स वही उतनी बार चलेंगे। ठीक है,
इतनी बार प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रहा होगा और इसके सॉल्यूशन भी समझ में आ रहे होंगे, कोड भी समझ पा रहे होंगे कि ये किस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो चलते हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। फाइल को क्रिएट करके उसको नाम दे दीजिए रेक्टेंगल डॉट सी डॉट सी। ठीक है, यहाँ पे क्या कराएंगे, वही सिंपल हैश टैग इंक्लूड stdio डॉट एच। उसके बाद आपको इंट मेन करना है, मेन के अंदर सारे कोड्स को लिखा जाता है। तो इंट अगर मान लीजिए रो इसमें 5 दे दिए और इंट कॉलम इज इक्वल टू अगर हमने इसमें 8 दे दिए, और आपको क्या करना है, सिंपल फॉर लूप आई इंट इंट। सबसे पहले क्या कराएंगे, आपको 5 रो प्रिंट कराने, कॉलम कितने प्रिंट कराने, 8, यानी कि फर्स्ट रो में आपको 8 स्टार प्रिंट कराने। तो उसको प्रिंट करा लीजिए पहले, आई इंट इंट जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के जे इज लेस देन किससे होना चाहिए, एन से, लेस देन इक्वल टू एन, और जे को आपको हर बार इंक्रीज कर देना होगा। प्रिंट एफ कर दीजिए, प्रिंट एफ करके स्टार, और हमने कहा था जैसे कि एक स्टार देने के बाद एक स्पेस दे दीजिए ताकि आपका लुक अच्छा आए उसमें, आपके आउटपुट में। इतना कर दिए, इससे क्या होगा, इससे आपका सिंपल है, इसको मैं दिखा देता हूँ कोड को रन करा करके। तो क्या होगा आपका, सर क्या एरर आ रहा है इसमें, एन इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ एन है, नंबर ऑफ कॉलम जो है एन है, इस वजह से ये एरर आ रहा था। तो इसको फिर से रन करा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया आपका, यहाँ पे देख लीजिए 8 स्टार प्रिंट करके आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टार आपका प्रिंट होकर के आ चुका है। अब इस 8 स्टार को हर रो में, एक रो में 8 स्टार, तो दूसरे रो में भी उतना स्टार चाहिए। तो आपको 2 बार चलाएंगे इसी चीज को, सेम चीज को, तो 2 स्टार, मतलब 2 रो में आपको सेम स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो आपको जितनी बार चलाना है उतनी बार चलाइए। तो क्या कराएंगे, इसको एक फॉर लूप के अंदर क्लोज कर देंगे। ठीक है, एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1 से आई इज लेस देन किससे होना चाहिए, नंबर ऑफ रो से, दैट इज एम, और आपका आई को हर बार एक से इंक्रीज करा दीजिए, और इसको क्या करिए, इसको इंक्लूज कर दीजिए इस पूरे लूप के। एक प्रिंट एफ लाइन देना पड़ता है, नेक्स्ट लाइन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ कर दीजिए, बैक स्लैश एन दे दीजिए। बैक स्लैश एन देने पर, ठीक है, आपका ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कोड को रन करके। तो देखिए, आपका ये कोड इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसका आउटपुट आ चुका है, रेक्टेंगल आपका प्रिंट हो चुका है। आई होप आपको ये कोड समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं इसी के साथ वीडियो की तरफ वापस, चलते हैं अपने पैटर्न प्रिंटिंग 3 को देखने के लिए। ठीक है, तो पैटर्न प्रिंटिंग आपका इस तरह से होने वाला है कि पहले रो में फर्स्ट 1 स्टार, दूसरे रो में 2 स्टार, तीसरे रो में 3 स्टार, चौथे रो में 4 स्टार, इस तरह से प्रिंट होने वाले। लेकिन इधर कुछ भी प्रिंट नहीं होनी चाहिए। आपने जो पहले वाले प्रॉब्लम को देखा था, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या था, पहले में हमारे पास क्या था, इस तरह से ट्रायंगल था, दूसरे वाले ट्रायंगल में आपका इस तरह से आपका ट्रायंगल। ठीक है, आई होप आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोच सकता हूँ, किस तरह से देख सकता हूँ, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से सोचो कि अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे आपका हैश टैग, यहाँ स्टार होता है, यहाँ स्टार होता है, यहाँ स्टार होता है, तो ये एक रेक्टेंगल वाला फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो आपको जहाँ पे हैश टैग है, जहाँ पे हैश है, वहां पे आपको क्या करना है, कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। यहाँ हैश टैग है, तो हैश टैग में आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हैश है, हैश की जगह पे कुछ भी नहीं प्रिंट करना है, हैश है कुछ भी नहीं प्रिंट करना है, फिर आपको 2 स्टार प्रिंट करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट करना है, फिर आपको 3 स्टार प्रिंट करने हैं। यहाँ पे आपको चारों के चारों स्टार प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिंट करना है, किस तरह से आप प्रिंट कर पाएंगे, तो इसके लॉजिक्स देखते हैं किस तरह से आप
इस प्रॉब्लम को, इस पैटर्न को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट रो में आपको कितने स्टार चाहिए? 1 स्टार चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करीजिए, इस हैश को प्रिंट करा लीजिए। ठीक है, हैश वाले को आप प्रिंट करा पाएंगे क्या, इस ट्रायंगल को? पहले में आपको क्या करना है, 3 हैश प्रिंट करना है, फिर कितने, 2, फिर कितने, 1। कितने होनी चाहिए, जो है अगर n बराबर 4 है तो n बराबर 4 में, n बराबर 4 का मतलब नंबर ऑफ रो कितने, 4 है। तो फर्स्ट रो में कितने आएंगे, 3, यानी कि उसमें से एक कम, फिर दूसरे में से, उसमें से भी एक कम, इतना कितना रो बचा, 3 रो बचे, 3 में से एक कम, फिर कितने रो बचे, 2, 2 में से एक कम, इतना प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये प्रिंट करना है, पहले तो हैश प्रिंट करिए। तो फॉर int आई इज इक्वल टू, सॉरी जे से ले लीजिए, जे इज इक्वल टू 1 से कब तक चलेगा, मान लीजिए रो इसमें कितने हैं, 4 हैं, तो 4 हमारे पास हैं, तो हर बार क्या करीजिए, जे इज लेस देन होना चाहिए, मान लीजिए आपका जो n था, n का मतलब 4 है, 4 है, हर बार क्या करीजिए, पहले रो में आपको 4 में से एक प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है, जे को हर बार इंक्रीज कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब आपको प्रिंट कर देना चाहिए, प्रिंट एफ परसेंटेज नहीं, हैश, इस तरह से प्रिंट करके एक स्पेस दे दीजिएगा ताकि लुक अच्छा आए। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 हैश प्रिंट हो जाएगा, 3 हैश प्रिंट हो जाएगा। 3 हैश प्रिंट होने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, एक स्टार भी प्रिंट करना है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू, सॉरी के ले लीजिए, के इज इक्वल टू 1 से लेकर के इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, और हर बार के क्या हो रहा है, एक से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से प्रिंट करना पड़ेगा, किस चीज को, स्टार को प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट कर दिया आपने। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट रो तो आपका प्रिंट हो जाएगा इनसे। ठीक है, फर्स्ट रो आपका प्रिंट हो गया इनसे। सेकेंड रो में क्या हो रहा होगा, अगर हम इसमें 4 आपके पास रो है, तो फर्स्ट रो में क्या होगा कि आपका अगर n नंबर ऑफ रो कितना था, 4, तो एक घटाए। दूसरे रो में क्या हो रहेगा, अगर ये 4 है और i की वैल्यू, सेकेंड रो है 2 है, तो इसमें से 2 घटा दीजिए, 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2, तो 2 हैश आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, 4 में से आप 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हैश प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये लूप चल रहा होगा। तो मैं इसको नेस्टेड लूप के अंदर इस फॉर लूप को इंटर करा दूं, यस। तो इसको अंदर करा दीजिए, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के आपका i कहाँ तक चलेगा, i इज लेस देन इक्वल टू जितने रो होंगे, रो कितने हैं, मान लीजिए आपका इस समय 4 है तो 4 चलेगा। ठीक है, i को आप क्या करिए, हर बार प्लस कर दीजिए, प्लस करा दीजिए। अब इसको पूरे को आप क्या कर दीजिए, लूप के अंदर आप, लूप के अंदर आप क्या करा रहे हैं, इंटर करा रहे थे। इंटर कराने से पहले इसका जो क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद उससे पहले आप क्या करते थे, प्रिंट एफ करके एक बैक स्लैश एन देते थे, बैक स्लैश एन दे दीजिए। ठीक है, और क्लोज कर दीजिए। इस तरह से करेंगे तो क्या होगा आपका, जो भी आपका यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे 1 की जगह पे आप आई रख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, हर बार। अब क्या होगा, फर्स्ट रो में आई की वैल्यू 1 है, तो 4 माइनस 1, 3, 3 बार ये लूप चलेगा। ठीक है, 1 2 3 के लिए, तब तक आपका क्या होगा, हैश प्रिंट होगा। हैश प्रिंट होते ही आपका की इज इक्वल टू 1 से लेकर के जितनी आई है उतनी आपको स्टार प्रिंट करनी। आई इज इक्वल टू 1 है तो एक स्टार, आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, आई अपडेट होगा तो आई की वैल्यू 2 होगी, तो 2 स्टार प्रिंट होंगे, जो कि 2 स्टार इसमें प्रिंट भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ पा रहे होंगे। इस तरह से आपका जो कोड है, ये वाला पैटर्न जो है आप गेन कर पाएंगे। ये वाला जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये जो आपका पैटर्न है, ये आप इस कोड से, इस कोड से आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे। ठीक है, इस कोड से
आपका ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये पैटर्न प्रिंट करना है। अब ये पैटर्न प्रिंट करना है, आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है, तो सिंपल है, जहां पे हैश है वहां पे क्या करना है, आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। कुछ भी का नहीं मतलब आपको स्पेस प्रिंट कराना है। ठीक है, कुछ भी का नहीं मतलब आपको एक स्पेस प्रिंट कराना है। अब हम हर बार एक स्पेस प्रिंट करा रहे थे, हर बार क्या करना है, यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा प्रिंट कराएंगे। ठीक है, ताकि आपका ये दिखे अच्छे से। ठीक है, अगर आप एक ही स्पेस रखते हैं तो आपको नीचे जो यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे भी एक ही स्पेस प्रिंट कराना होगा। तो इस तरह से आप इस कोड को इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, जिसका नाम दे दीजिए आप ट्रायंगल डॉट सी से। ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो 2.c कर दीजिए, यहाँ पे आए। फिर वही आपको एक लाइब्रेरी को इंक्लूड कराना होता है, इंक्लूड std io डॉट h। ठीक है, इंट मेन करके इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लगा दीजिए। मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम जिसको हम m बोल रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रो को हमने m बोला था ऊपर, तो इसको m कर लीजिए। और नीचे नंबर ऑफ कॉलम को आप कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। नंबर ऑफ रो 5 रो है, हर बार वही करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाइए। इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर के i इज लेस देन कब तक चलेगा, i इज लेस देन होगा m तक, लेस देन इक्वल टू m तक चल रहा है। ठीक है, और i को हर बार क्या कर रहे हैं, एक से इंक्रीज कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो स्पेसिस को प्रिंट करना पड़ेगा। उन स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, एक j नाम का वेरिएबल ले लीजिए, जो 1 से इनिशियलाइज होगा। कब तक चलेगा, j हर बार क्या होगा, j हर बार लेस देन इक्वल हो रहा है जितने नंबर ऑफ रो हैं माइनस आपका जो i है उसको घटा देने पर। ठीक है, j को हर बार इंक्रीज करा दीजिए और स्पेसेस को प्रिंट करा दीजिए। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, नहीं तो कोड रन ही नहीं होगा। सेमीकोलन का मतलब कोड को एंड कर दीजिए। तो प्रिंटफ इस तरह से आपको क्या कराना है, एक स्पेस प्रिंट करा देना है। ठीक है, सिंपली स्पेसेस 3 प्रिंट हो गए होंगे। ठीक है, तो फिर लॉप आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाइए। इंट के नाम का वेरिएबल ले लीजिए जो कि 1 से इनिशियलाइज होगा और कितनी बार चलेगा, जितनी बार आई होगा। तो के इज लेस देन इक्वल टू जो आई है उससे, और के को हर बार क्या कर दीजिए, एक से प्लस कर दीजिए। और क्या करना आपको, स्टार को प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो प्रिंट एफ करके बैक स्लैश एन दे दीजिए ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या ये कोड रन कर रहा है या नहीं, देखते हैं। तो देखिए, आपका जो कोड है इस तरह से यहाँ पे पैटर्न प्रिंट हो चुका है। फर्स्ट रो में पहला स्टार, दूसरे रो में 2 स्टार, तीसरे में 3 स्टार, चौथे में 4 स्टार, पांचवे में 5 स्टार प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मैंने कहा था यहाँ पे एक स्पेस देते हैं एक्स्ट्रा और यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा देते हैं तो क्या होगा, तो कुछ नहीं दोस्तों, ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। देखिए, थोड़ा सा स्पेसिंग इसमें बढ़ गई जिस वजह से ये अच्छा दिखने लगा। ठीक है, पैटर्न प्रिंट हो गया। आई होप आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ वीडियो की तरफ वापस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले आप लोगों का एक होमवर्क है कि आप ये हैशटैग वाली पैटर्न को, बस हैशटैग वाली पैटर्न को आपको इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करके इसका कोड कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।